कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम शहर में जाते हैं, शहर के आम शहरी जो है वोट देने के पहले जब पूरे दिन भर घूमता है उन सड़कों पे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी हैं, वो भवन देखते हैं, वो खेल परिसर, वो स्टेडियम, वो नवनिर्मित बस स्टैंड, ये तमाम चीज़ें देख के अभी जो सड़कें बन रही हैं, रात को व्यक्ति सोता है, सुबह उठता है तो वहाँ पे डामर रोड बनी हुई मिलती है, अगले दिन लाइनिंग और मार्किंग हो जाती है। सागर का तालाब हिंदुस्तान के टॉप 10 तालाबों में एक होगा। वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को, उस धरोहर को हम लोग ऐसा बना के रखेंगे, ऐसा बना के रहेंगे कि जिसमें हम सबको गर्व हो सकता है। ये तमाम काम देखने के पश्चात लोगों की मानसिकता ये तो बनती है निश्चित रूप से कि 60 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सागर के, और ये 15 वर्ष के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सागर के लिए क्या किया, ये मूल्यांकन निश्चित रूप से होना चाहिए। आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक आपके संपर्क में रहे। मैं 100% टेलीफोन जो आते हैं उनको या तो खुद सुनता हूँ या उससे जो संदेश आते हैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। तो एक तो कनेक्टिविटी मेरी हमेशा बनी रहती है और लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, तो विकास। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव घमासान में है और यूं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के दावे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे को हवा दे रही है। लेकिन असलियत में अब जब जनता के बीच में प्रेस जा रही, मीडिया जा रहा है, तो एक बात बिल्कुल तय होती नजर आ रही है कि लाडली बहना का असर जो है सभी जगह दिखाई दे रहा है। हम बात करेंगे आज सागर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेन जैन साहब से, जो लगातार चौथी बार चुनाव लड़ा। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आपके श्रोता, आपके जो व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब एक जो हमने अभी बात करी कि लाडली बहना का अब असर दिखने लगा है, बहुत सत्य कहा आपने मेरे भाई। कल मैं एक वार्ड के एक हिस्से की महिलाओं के मातृशक्ति के सम्मेलन में गया था। 350 महिलाएं सिर्फ एक समाज विशेष की वहाँ एकत्रित थी और 100 लोगों के आसपास पुरुष थे। महिलाओं में इतना उत्साह है, इतनी उमंग है, और जब उनको विषय थोड़ा सा छुआ जाता है कि 1250 रुपये से आप क्या कर रही हैं, आपकी जीवन शैली में क्या परिवर्तन आया है, तो चेहरे पे खुशी का भाव अलग से दिखाई देता है। और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि सागर शहर अकेले में 37,000 लाडली बहना मल्टीप्लाई बाई 1250, ये 40 करोड़ रुपए प्रति माह सागर की बहनों को मिल रहा है, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो पैसा फिर मार्केट में आएगा। तो सारी इस लाडली बहना से हमारी पूरे प्रदेश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हुई है। जब पैसा मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली किसी न किसी फॉर्म में कोई न कोई लाभान्वित होगा, और महिलाओं के स्वाभिमान में गुणात्मक वृद्धि हुई है। महिलाओं का तो मैं 100% कह सकता हूँ कि जो लाडली बहनाएं हैं वह भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को वोट देंगी। उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति निश्चित रूप से अथाह स्नेह है और आस्था है। जब कहीं ना कहीं बातें तमाम हो जाएं, लेकिन फिर आदमी को आखिरी में देखने लगता है कि किसने क्या कराया है जी, और उसी आधार पर वोट देती है वो। कितना ही भाषण हो जाए, कितना ही आलोचना हो जाए, कितना ही आरोप प्रत्यारोप हो जाए, लेकिन जो दिखता है, शायद डायलॉग भी है, वही बिकता है, वही बिकता है। बिल्कुल सही है। और ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जब हम शहर में जाते हैं, शहर के आम शहरी जो है वोट देने के पहले जब पूरे दिन भर घूमता है उन सड़कों पे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी हैं, वो भवन देखते हैं, वो खेल परिसर, वो स्टेडियम, वो नवनिर्मित बस स्टैंड, ये तमाम चीज़ें देख के
अभी जो सड़कें बन रही हैं, रात को व्यक्ति सोता है, सुबह उठता है तो वहाँ पे डामर रोड बनी हुई मिलती है, अगले दिन लाइनिंग और मार्किंग हो जाती है। ये तमाम कार्य जो बारिश के पूर्व होने थे, बारिश के थोड़े से जल्दी आने के कारण ये कार्य थोड़े से विलम्ब से हुए हैं। लेकिन अब लोगों के मन में जहाँ जहाँ ये सड़कें बनती जा रही हैं, लोगों की मानसिकता एकदम बदल रही है। और जो लोग इन तमाम कामों से परिचित हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो खुश हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट नगर बन गया है। मैं समझता हूँ जितने भी पुराने हमारे मुद्दे थे वो सारे मुद्दे समाप्त होके और हम एक महानगर बनाने की तर्ज पे काम कर रहे हैं, उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को अब ये स्वाभिमान और एक गर्व का भाव होने लग गया है कि हम सागर के निवासी हैं। तो ये तमाम काम देखने के पश्चात लोगों की मानसिकता ये तो बनती है निश्चित रूप से कि 60 वर्ष के कालखंड में कांग्रेस पार्टी ने क्या किया सागर के लिए, और ये 15 वर्ष के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने सागर के लिए क्या किया, ये मूल्यांकन निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो लोग शाम को एलिवेटेड कॉरिडोर का भ्रमण करके आते हैं तो आप देखिए उनकी मानसिकता जो है एकदम बदल जाती है। तालाब के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ दीपावली तक का समय दिया है हमारे रखवार समाज के लोगों को। उनकी सिंगाड़े का जो फसल है वो कट जाएगी। इसके बाद जो है तालाब एकदम क्लीन हो जाएगा। सागर के तालाब के विषय में जो भ्रांतियां हैं वो लोगों को एकदम दूर हो जाएंगी। और मैं विश्वासपूर्वक मैं हमेशा कहता हूं, सागर का तालाब हिंदुस्तान के टॉप 10 तालाबों में एक होगा। वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। उस इतिहास को, उस धरोहर को हम लोग ऐसा बना के रखेंगे, ऐसा बना के रहेंगे कि जिसमें हम सबको गर्व हो सकता है। तो जब कुछ लोग जो हैं भीतरघात कर सकते हैं, ऐसी संभावना भाजपा के लोग कह रहे हैं, लेकिन असलियत में हम आपकी जुबान से सुनेंगे सब कुछ सही है, सब एक है, बिल्कुल ऐसा कोई भीतरघात होते मैं नहीं देख रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं कैडर बेस्ड हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति समझते हैं और भारतीय जनता पार्टी को माँ के स्वरूप मानते हैं। तो ये पद्धति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कभी नहीं रही। हाँ, अगर कोई व्यक्ति पार्टी से, मुझसे या अन्य किसी कारण से नाराज है तो वो अधिकतम ये कर सकता है कि पार्टी का काम ना करके घर बैठ जाएगा। लेकिन पार्टी का विरोध करके और पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। बहुत बड़ी टीम है, 40 से पार्षद हैं आपके और अलग अलग वार्डों में संपर्क है। बहुत लंबे टाइम से आप भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं भाजपा को जीत दिलाती। इस बार क्या मूल मंत्र है पूरा? नहीं, निश्चित रूप से आपने सही कहा, कनेक्टिविटी तो हमारा आधार है। और आप जब भी मुझसे मिलने आए होंगे या किसी कारण यहाँ निकले होंगे, आपने देखा होगा कि प्रतिदिन 200, 300, 400 लोग जो हैं कुछ समस्याओं को लेके प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। मैं 3 घंटे उनके साथ बैठता हूँ। तो ये जो जीवंत संपर्क है, ये जीवंत संपर्क हमारा आधार है। और अब जो सोने में सुहागा है वो हमारे विकास कार्यों ने किया है। लोगों की और क्या अपेक्षा होती है? आपका जनप्रतिनिधि, आपका विधायक आपके संपर्क में रहे। मैं 100% टेलीफोन जो आते हैं उनको या तो खुद सुनता हूँ या उससे जो संदेश आते हैं उसके अनुरूप काम करता हूँ। तो एक तो कनेक्टिविटी मेरी हमेशा बनी रहती है। और लोग चाहते हैं कि विकास होना चाहिए, तो विकास की जो शुरुआत हमने की है वो निश्चित रूप से धमाकेदार है। और आगे आने वाले समय में जो भी विकास के कार्य और शेष हैं वो सारे विकास के कार्य किए जाएंगे। सागर जो है, सागर को अब आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सागर मध्य प्रदेश का महानगर बनेगा और सागर में वो सारी सुविधाएं देने की हम सब कोशिश करेंगे जिन सुविधाओं से सागर अभी तक महरूम रहा। जब एक चर्चा रहती है राजनीति में कि आरोप भी लगते रहे, लेकिन कि सुनील जैन साहब आपका मैनेजमेंट देखते रहे, इसमें कितनी सच्चाई? आज बिल्कुल ये बात बिल्कुल तय हो जाए कि भाई मैनेजमेंट देखते रहे, वो चुनाव मैदान में सब कुछ संभाल लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए, जब मैं चुनाव लड़ता था तो इसके पहले तक
मेरा मुख्य काम होता था जनसंपर्क। इलेक्शन मैनेजमेंट का बाकी का संगठनात्मक काम जो है हमारे संगठन के लोग करते आए हैं। किस व्यक्ति को क्या व्यवस्था देनी है, क्या काम लेना है, ये सारा काम संगठन के लोग करते आए हैं। इस बार चूँकि हमारा टिकट भी थोड़ा तुलनात्मक रूप से जल्दी हो गया और मैं पिछले 2.5 महीने 3 महीने से मुझे चूँकि इंडिकेशन था कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो लोगों के संपर्क में था, उनके वार्डों में जा रहा था, तो मुझे एक एक घर जो पहले जाने की आवश्यकता, ऐसे करने की आवश्यकता थोड़ी सी कम पड़ रही। फिर भी मैं हर वार्ड में कोशिश कर रहा हूँ लोगों तक पहुँचूँ, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, इस बारे में मैं आपको बहुत सत्यता के साथ कह रहा हूँ। फिर मैंने उस संबंध में ये चर्चा नहीं हुई कि इसके जिम्मे क्या जिम्मेदारी थी। मुख्य रूप से जो लोग हमें प्रत्यक्ष रूप से पार्टी के दिखाई देते रहे, उन्हें निश्चित रूप से हमारा काम किया, पार्टी के लोगों ने हमारा काम किया। और मैं तो ये मानता हूँ मेरा कमोबेश पार्टी के हर व्यक्ति के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है, तो पार्टी में किसी के विरोध करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। रही सुनील जी की भूमिका, तो उनकी भूमिका पार्टी के अंदर क्या थी, पार्टी के बाहर क्या थी, इस विषय में मुझे कोई जानकारी। और जब एक सवाल और आखिरी सवाल है कि अब चूँकि विकास के मॉडल पे जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो और क्या आप नया सागर देंगे सागर वासियों को? मैंने शायद आपसे बात करते हुए एक विषय बताया था। हमने एक प्रपोजल भेजा है स्टेट गवर्नमेंट को, उनके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सागर में जैविक खेती का हब बनने का बहुत बड़ा वो है, संभावना है। उसका प्रपोजल मैंने, और उसको हम प्रयोग के तौर पे 1500 एकड़ में विशुद्ध रूप से जैविक खेती करके और फिर उसके एक्सपेंशन करेंगे। मैं जानता हूँ, मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो जो जैविक उत्पाद होते हैं, सब्जी हैं, फल हैं, वो आम सब्जी फल से 5 गुना से 10 गुना महंगे बिकते हैं। तो इससे वैल्यू एडिशन जो होगा, उससे यहाँ के लोगों की निश्चित रूप से आय के संसाधन बढ़ेंगे। वो हमारा प्रपोजल गया हुआ है। फूड प्रोसेसिंग का हमारा टोमेटो केचप और आपकी शाहपुर की जो मूंगफली है, उसको आधार करके पीनट्स, इस तरह की फूड प्रोसेसिंग का हमने प्रपोजल भेजा हुआ है। वो बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। फर्नीचर क्लस्टर तो मैंने आपको निवेदन किया था, वो सैंक्शन हो गया है। एक बड़ा काम हो सकता है हमारे यहाँ बैम्बू बेस्ड इंडस्ट्री का, उस पर हमारी R&D चल रही है। जो हमारा बांस है, कटान बांस बोलते हैं, वो दुनिया का सबसे मजबूत बांस है, और उसका प्रयोग मैंने फैक्ट्री में देखा कि लोहे के बार जो होता है, स्टील जो होता है, उसके स्थान पे बैम्बू का इस्तेमाल करके वो कंक्रीटिंग कर रहे हैं। मतलब उसमें इतनी ताकत है जो इक्विवेलेंट टू स्टील। उसके आधार पे हम बहुत बड़ा इंडस्ट्री डाल सकते हैं। और जो बैम्बू के फर्नीचर, जैसे हमारे जंगलों में महुआ है, महुआ को प्रोसेस करके उससे अनेक किस्म की दवाइयाँ, औषधि बनाई जा सकती हैं। हमारे जंगलों में इतने उत्पाद मिलते हैं जिनका उपयोग जो हमारी मेडिसिन बनती हैं आयुर्वेदिक, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। आपने देखा होगा सफ़ेद मूसली हमारे यहाँ बहुतायत में पाई जाती। इन सबको वैल्यू एडिशन करके उनके संबंधित फूड जो यूनिट हैं वो यहाँ लगाए जा सकते हैं। उस पर निश्चित रूप से हम लोग काम करेंगे। इस बार हमारा फोकस जो है युवाओं को लेके होगा। इस बार हमारा फोकस इस बात को लेके होगा कि युवाओं को हम अधिक से अधिक रोज़गार कैसे दे सकते हैं। युवाओं को हम अपने ही शहर में, हम अपने ही ज़िले में, चाहे हमारा बीना रिफाइनरी के आधार पे यूनिट लगाने का मामला हो या फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से नए उद्योग लगाने का मामला हो, ये तमाम कार्य जो है हमारे आने वाले कालखंड के लिए हमारी प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत ये शैलेंद्र जैन साहब थे, इन्होंने कहा कि अब युवाओं के लिए इस दफ़ा जो है काम होगा 2023 में। इन्होंने ये भी कहा कि तमाम चर्चाएं, बातें होती कि कौन मैनेजमेंट देखता है। सुनील जैन के बारे में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी देखती रही है और देखेगी, और आने वाले दिनों में 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी, वो शैलेंद्र जैन चुनाव जीतेंगे और 2023 में अब युवाओं को रोजगार देने की बात होगी।
ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।